ये तस्वीरें हैं नए भारत की। ये तस्वीरें हैं उस भारत की जो अपने पैरों पर खड़े होकर दौड़ने को बेताब है, शायद उड़ने को ललाहित, जिसे आज दुनिया सलाम कर रही है। Prime Minister Modi is the boss. उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता, जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया की सलामी के बीच गुलामी कहीं बाधा न बन जाए, इस पर भी मोदी का खास ध्यान है। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता। और यही वजह है कि कोरोना के काल में मोदी ने किसी हनुमान की तरह 100 साल पुरानी गुलामी की निशानी, पुरानी संसद को पीछे छोड़ देश को उसकी नई संसद देने का बीड़ा उठाया। और न सिर्फ बीड़ा उठाया, बल्कि अब वो संसद इस स्वरूप में आपके सामने मौजूद है। लेकिन बात इतनी भर होती तो क्या थी, क्योंकि धर्म परंपराओं को जो भूल जाए वो प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं। लिहाजा एक और बड़ा फैसला लिया गया, जिसकी अब तक किसी को भी भनक तक नहीं थी। फैसला लोकतंत्र के इस मंदिर में भगवान को विराजमान कराने का। ठीक सुना आपने, अब इस नए संसद भवन में भगवान शिव के प्रिय नंदी के साथ साथ मां लक्ष्मी भी विराजेंगी। कैसे, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए क्यों। दरअसल हिंदू शास्त्रों में मां लक्ष्मी को वैभव और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उन्हें वैभव और समृद्धि की देवी कहा जाता है। लेकिन अब ये देवी नए संसद पर अपनी कृपा बरसाएंगी, जिसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। नंदी और मां लक्ष्मी को विराजमान कराने से पहले भव्य आयोजन की तैयारी है, जिसके लिए सभी सांसदों और गणमान्यों को आमंत्रित भी किया जा चुका है। उस सेंगोल को भी मंगाया जा चुका है, जिसे कभी आजादी के प्रतीक के तौर पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से औपचारिक तौर पर स्वीकार किया था, जो कि सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक माना गया। लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि तमाम परंपराओं से लैस इस प्रतीक चिन्ह को 75 सालों तक भुला दिया गया। लेकिन अब नई संसद के लोकार्पण के मौके पर ऐतिहासिक प्रतीकों से सजा ये सेंगोल अब मोदी के हाथों में दिखेगा, जिसे पीएम मोदी खुद स्पीकर की चेयर के पास स्थापित करेंगे, जिसके साथ ही मां लक्ष्मी की भी स्थापना होगी। मां लक्ष्मी की स्थापना के बारे में बताएं, उससे पहले जानिए सेंगोल के बारे में, जिस पर भविष्य में मुमकिन है कि कट्टरपंथी हिंदू मुसलमान भी कर सकते हैं। दरअसल सेंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जिसका अर्थ है शंख। शंख हिंदू धर्म में एक पवित्र वस्तु माना जाता है। शंख का इस्तेमाल अक्सर संप्रभुता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। राजदंड भारतीय सम्राट शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। ये सोने और चांदी से बना था, जिसे कई बार कीमती पत्थरों से भी सजाया जाता था। इसे औपचारिक अवसरों पर सम्राट द्वारा ले जाया जाता था, जिसका उपयोग उनके अधिकार को दर्शाने के लिए किया जाता था। इसे सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक भी माना जाता है, जिसे अब लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा, जिस पर स्वयं शिव के प्रिय नंदी तो विराजमान होंगे ही, बल्कि इस सेंगोल पर मां लक्ष्मी की आकृति को भी उकेरा गया है, जिसकी तस्वीर भी आपके सामने है, जहां मां लक्ष्मी तमाम हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विराजमान हैं, जबकि राजदंड के ऊपरी हिस्से पर भगवान शिव के नंदी हैं, जो अब संसद में विराजेंगे। हालांकि इसे लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। सवाल उठाए जाने लगे हैं कि नई संसद में सिर्फ हिंदू प्रतीक ही क्यों। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।